भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र साम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कथा भी बेहद दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए साम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम साम था। कहते हैं कि साम इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गईं। साम के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी साम की पत्नी का रूप धारण करके उसे आलिंगन में भर लेती है, मगर ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से कुपित होकर श्री कृष्ण ने साम को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने साम को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। उसके बाद साम ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। सूर्य देव ने साम की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।